नमस्ते, आपका अपना एचडीएम धूम 95 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर दोस्त आज नए टॉपिक के साथ फिर हम उपस्थित हैं। कल हम टाइप 1 में सीखे थे एलसीएम के विषय में। किसके विषय में? एलसीएम। एलसीएम को दोस्त कहते हैं क्या? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको क्या बताए थे? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल दोस्त। और इसको बताए थे लॉसव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉसव, लघुत्तम समापवर्त भी कहते हैं। इसका परिभाषा बोले थे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभक्त हो जाए। जैसे मान लीजिए कल हम बताए थे क्या? 2, 4, 6, 8 बताए थे कि इसका लॉसव हमको निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो किस तरह? बहुत तेज़ी में निकाल लिए थे। हम क्या बताए थे? सबसे पहले भाई संख्या को पकड़ना है। पकड़ लिया 8 है, ठीक है। हम देखते हैं 2 से कट रहा है 8, एकदम कट रहा है। 8 से कट रहा है लेकिन 6 हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम क्या बोले थे? 8 का पहरा को पढ़ने के लिए 8 कहाँ 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24। तो 24 जो है 6 से पूरी तरह विभक्त हो जाता है, मतलब कट जाता है। इसके बाद क्या? 8 से तो कट ही जाएगा। तो इस तरह अपना एलसीएम 24 प्राप्त हो गया था। ऐसे में हम देखते हैं कि दोस्त अगर मान लीजिए 8 का 8 को हम और आगे पढ़ते हैं तो 48 भी कट जाता है ये सभी से, लेकिन यह अपना आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको निकालना है वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। तो इससे छोटा यह है तो 24 हो जाएगा। इससे 24 से छोटा कोई ऐसा संख्या ही नहीं है जो सबको सबसे भाग लग जाए, ठीक है। तो और हम बताए थे क्या? जैसे मान लीजिए 3, 6, 9, 18 अगर हम दे दिए तो इसका लॉसव हम सबसे पहले क्या बताए थे? बड़ी संख्या को पकड़ना है। पकड़ लिया 18 है। 3 से कट रहा है, पूरी तरह एकदम कट रहा है। 6 से कट रहा है और 9 से कट रहा है। तो मेरा एलसीएम क्या हो गया दोस्त? 18 हो गया, ठीक है। यह जो है कल ही बता दिए थे। आज हम टाइप 2 सीखेंगे। क्या सीखेंगे? टाइप 2 में ऐसे प्रश्न आएंगे जो एग्जाम में आता है, उसको भी हम सीखेंगे। और सर दोस्त कल हम बताए थे अगर मान लीजिए आपको 36 दे दिया जाए, 21 दे दिया जाए, 108 दे दिया जाए, ठीक है। इसको भी बनाने के लिए हम कल बहुत अच्छे तरीक़ा से बताए थे। कैसे बताए थे? सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए हम बताए थे। क्या तोड़ने? जैसे मान लीजिए हम क्या बोले थे? 2 का पहाड़ा में नहीं, जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ये एक जाता है। फिर 3 में 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 एक जाता है। फिर 25 25 5 सवा 100 एक जाता है, ठीक है। फिर उसी तरह 7 7 49 7 इस तरह में हम तोड़ने के लिए बताए थे। क्या? 5 इसके बाद 7 इसी तरह का एक जात में हमको तोड़ लेना है। जैसे 2 का जात अभी बताए तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? जैसे 9 का 36 हम कर सकते हैं दोस्त। क्यों? क्योंकि यह 3 का जाता है या 4 का जाता है। फिर इसको भी हम दोस्त तोड़ सकते हैं। 7 तिया 21 तोड़ सकते हैं, क्या कि 7 का अलग जाता है, इसके बाद 3 का अलग जाता है। दोनों एक में मिलना नहीं चाहिए। ठीक इसी प्रकार 108 है तो इसको हम देख लेते हैं दोस्त। क्या इसका आधा करेंगे? 54, 54 का आधा कर देंगे क्या? 27, ठीक है। तो हम 27 लिख सकते हैं। 27 गुना 4 तो गुना करके देख लीजिए 108 हो जाएगा। अब हम क्या बताए? एलसीएम निकालने के लिए क्या बताए थे दोस्त? क्या बताए थे कि एक जात में जो है जो सबसे बड़ा है वह पहुंच जाता है एलसीएम बनने के लिए ना। तो देखते हैं कि एक जात में क्या है? 9 है, 3 है और 27 है। एक ही जाता है क्योंकि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 एक ही जात में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे जो बड़ा है 27, 27 हम लिख दिए। फिर हम देखते हैं 4 में देखते हैं 4 4 दोनों तो एक ही जैसा है। एगो 4 हम लिख दिए, ठीक है। एक जात का ही है, एक ही हमको लिखना है जो सबसे बड़ा हो। तो या तो 4 ये लिख लीजिए या तो ये लीजिए। एगो 4 हम लिख दिए। इसके बाद मेरा क्या बच गया दोस्त? ये 7 बच गया। 7 हम लिख दिए। अब हम इसको गुना हम करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। 27 गुना और 10 7 चौक 28 हमको करना है। क्या करना है? 27 गुना 28। यही 27 गुना 27 कितना होता है दोस्त? 729 होता है। कितना होता है? 729। इसमें जो है आपको 27 जोड़ दीजिए। 9 6 9 7 16 86 1 2 2 4 1 5 700 कितना हो जाएगा दोस्त? 756 हो रहा है। कितना हो रहा है? 756 आपका
एलसीएम हो गया। इस तरह आप आसानी से बना लीजिएगा। ऐसे भी 2 अंक का गुना भी हम आपको क्या क्या ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। जैसे 27 गुना 28 करना हो तो हम पीछे बता चुके हैं कि किस तरह हम गुना करते हैं। यहाँ करना है 8 7 56 के 6 हासिल रखते हैं 5, फिर जिस तरह यहाँ गुना का सिंबल है उसी तरह कोना कोनी हमको गुना करके जो हासिल है उसमें जोड़ देना है। तो क्या 8 दूना 16 हमको कर देना, 7 दूना 14 कर देना ना। इसको हम क्या बताएं जोड़ने के लिए 6 4 10 5 15 का 5 हासिल कितना बच गया 1 1 1 2 1 3 35 का क्या हो गया 5 हो गया हासिल। आपका कितना बच गया दोस्त 3 बच गया। तो 2 दूना 4 और 3 7। इस तरह भी आप गुना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गुना का ट्रिक आप नहीं देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो में देख के आसानी से बना लीजिएगा दोस्त। तो आप बने रहिए। अब देखिए इससे भी अच्छा तरीका अभी बताएंगे जो आप आसानी से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यह टाइप 1 का था। टाइप 2 में हम आज बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए दोस्त कल हम और एक पिछले वीडियो में बताए थे क्या 2 पर पावर अगर मान लीजिए 2 दे दिया जाए, ठीक है। अगर 2 पर पावर 5 दे दिया जाए, अगर 2 पर पावर 7 दे दिया जाए, 2 पर पावर अगर मान लीजिए 11 दे दिया जाए, इसका अगर हमको लॉसा निकालना हो तो किस तरह आप लॉसा बना सकते हैं। हमको यहाँ देखना है दोस्त, क्या देखना है कि सबका आधार समान है। सबका आधार क्या है समान है। और एक बात हम बताए थे कि लॉसा वही होता है या तो यह संख्या के बराबर होगा या संख्या के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबका आधार सेम है तो आधार तो वही रहेगा। और देखना है कि जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा वह पावर हम चढ़ा देंगे, यही अपना क्या हो जाएगा दोस्त आंसर हो जाएगा। आपको अगर एग्जाम में दे दिया जाए जैसे 3 पर पावर 5, 3 पर पावर 8, 3 पर पावर 11, 3 पर पावर अगर मान लीजिए 13 दे दिया जाए तो आप का एलसीएम इस तरह बना सकते हैं दोस्त। एलसीएम आप आराम से बना सकते हैं। आधार समान है तो एक आधार लिख देंगे जिसका पावर सबसे ज़्यादा है। देखिए 5 पावर ज़्यादा है कि 8 है कि 11 है, क्या है 13 है। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए तो आप सीख लिए, अगर यहाँ माइनस में रहे तो बने रहिए, वो भी हम बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं और कुछ अगर मान लीजिए दोस्त 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना दे दिया जाए और आपको दे दिया जाए 3 गुना 7 गुना 11 दे दिया जाए तो आपको अगर कह दिया जाए कि एलसीएम निकालने के लिए क्या लॉसा निकालने के लिए तो आप किस तरह लॉसा निकालिएगा दोस्त। लॉसा कैसे निकालिएगा, इसमें क्या होता है हमको सभी गुणनखंड को लिखना, क्या है जितना या गुणनखंड है सभी को लिखना, पर दोबारा किसी को नहीं लिखना। और है अगर मान लीजिए इस पर पावर दे दिया जाए तो उसमें भी वही करना है, सभी गुणनखंड को लिखना है लेकिन दोबारा नहीं लिखना है, लेकिन जो सबसे बड़ा रहेगा वही हमको लिखना है, ठीक है। देख लेते हैं कि 2 है, ठीक है 2 है, ठीक है। यहाँ क्या है 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ, दोबारा हमको नहीं लिखना है तो 1 3 हम लिख दिए। इसके बाद 5 है, ठीक है 5 उसमें नहीं है, लिख देंगे। इसके बाद 7 देखिए यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है तो एक साथ हम लिख दिए। अब क्या है इधर बच गया आपका 11 लिख देंगे, यही अपना क्या हो जाएगा दोस्त लॉसा हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से आप सीख लिए। अगर मान लीजिए दोस्त इसी पर पावर रहे, अगर मान लीजिए 2 पर पावर 7 रहे, 3 पर पावर 3 रहे, 5 पर पावर 2 रहे, 7 पर पावर 7 रहे, फिर यहाँ 3 पर पावर अगर मान लीजिए 4 रहे, 7 पर पावर 11 रहे और 11 पर पावर अगर मान लीजिए आपको हम 2 ही दे देते हैं, ठीक है। तो दोस्त इसका हमको एलसीएम किस तरह निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम लॉसा निकालना है। हमको क्या करना है गुणनखंड में दिया हुआ है तो हमको क्या लिखना है कि सभी गुणनखंड को लिखना है लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखना है। जिसका पावर बड़ा होगा अगर दोनों में कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे जो बड़ा रहेगा जिसका पावर वही हम लिखेंगे। जैसे ये 2 इसमें है, ठीक है, इसमें 2 नहीं है तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा दोस्त 7। आप यहाँ देखते हैं 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, कौन 3 लिखाएगा दोस्त एक ही ए, जो ज़्यादा पावर है वो हम लिख दिए, ठीक है। और हम यहाँ देखते हैं 5 यहाँ है, इधर नहीं है तो चलिए 5 पर पावर जो है हम दे दिए। अगर दोस्त यहाँ 7 है, यहाँ 7 है तो कौन पावर लिखेंगे यह किया
तो यह पावर हम लिखेंगे जो बड़ा रहेगा। इसके बाद 11 पर पावर कितना है आपका 2, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, एलसीएम हो जाएगा। तो आसानी से आप बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत ना। चलिए एक और हम ले लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत आसानी से। आप बना लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको 2 पर पावर 2, अगर 7 पर पावर आपको 9 दे दिया जाए, और इसके बाद आपको 3 पर पावर अगर मान लीजिए 7 दे दिया जाए, अगर यहाँ और आपको दे दिया जाए, एवं लिख दीजिए, यहाँ आपको दे 3 पर पावर 2, 2 पर पावर 7, 2 पर पावर 7 दे दीजिए, और इसके बाद और दूसरा ले लीजिए 3 पर पावर अगर मान लीजिए आप 5 दे दीजिए, ठीक है। गुना, चलिए यहाँ 13 ले लीजिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका जब एलसीएम कहेगा निकालने के लिए तो हम क्या लिखेंगे दोस्त। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी गुणनखंड को लिखना है, लेकिन दोबारा किसी को नहीं लिखना है, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो हमको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 2 इधर है, चलिए 2 पर पावर कितना वाला है 7 बड़ा है, लिख दिए दोस्त। इसके बाद क्या है 3, चलिए एक तरफ से ही लिखिए, इधर उधर लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तब चलिए 7 वाला है, 7 इसमें नहीं है, तो चलिए 7 पर पावर 9 आ जाएगा। इसके बाद 3 है, 3 यहाँ भी है, 3 पर पावर क्या है बड़ा 7 लिख दिए। अब देख लिए इसका कहानी खत्म। अब देखिए 3 आ गया है, 2 आ गया दोस्त। इसके बाद 3 तो यहाँ आ ही गया, वो 3 यहाँ 2 बार लिखा गया है, ठीक है दोस्त। अगर यहाँ हम दूसरा चीज़ ले लेते हैं, मान लीजिए 11 ही ले लेंगे, ठीक है। 2 बार लिखा गया तो दोनों का जुट जाता। तो चलिए तो क्या अलग अलग है, ठीक है। 7 हम लिख दिए, अब क्या बचा 11 पर पावर कितना 5 और क्या 13 इधर नहीं है, 13 लिख देंगे। यह अपना क्या हो जाएगा दोस्त, एलसीएम हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से बना लेंगे। तो चलिए आपको बताए थे कि माइनस वाला भी हम बताएंगे। इसके बाद अगर पावर पॉइंट में रहे तो उसको भी किस तरह बनाएंगे, उसको भी चलिए हम सीख लेंगे, अभी कोई बात नहीं है। सबसे पहले दोस्त हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आभाज्य संख्या रहे 41, अगर 43 रहे, 41 और 43 रहे, इसका अगर मान लीजिए लॉसा कहेगा तो आप कैसे बनाइएगा, यह 41 जो है दोस्त, इसके बाद 43, ठीक है। यह ऐसी संख्या है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब एक और स्वयं से ही कट रहा है और इसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है। तो इस स्थिति में एलसीएम निकालेंगे दोस्त, दोनों का क्या करेंगे हम गुना करके एलसीएम निकाल देंगे, तो आसानी से हो जाएगा। चलिए गुना भी आप कैसे करते हैं, अगर गुना का ट्रिक नहीं देखें तो वह देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप उसको ही बना लीजिएगा। और आभाज्य संख्या के विषय में भी हम बताए हैं, उसको भी देख लीजिएगा, वह भी आप आसानी से सीख जाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक दोनों को गुना करना है, तो 3 हो जाएगा। फिर हम बताए थे क्या, जिस तरह अभी पीछे भी हम गुना किए थे, कोना कोनी गुना करना है, क्या है 4 तिया कितना हो जाएगा दोस्त 12, और फिर 4 1 4, 12 4 कितना होगा 16, तो 6 हासिल 1 बच गया दोस्त। ये 6 तो हम लिख ही दिए, फिर 4 चौक 16, 1 कितना हो जाएगा 17, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 1763। इस तरह अगर आभाज्य संख्या रहे तो हम आसानी से एलसीएम निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए दोस्त दे दिया जाए 3 5 7, ठीक है दोस्त, अगर मान लीजिए आपको 9 दे दिया जाए, इस स्थिति में हम लोग सब कैसे निकालेंगे। आभाज्य संख्या तो ये तीनों है, ये तीनों आभाज्य संख्या, लेकिन यह नहीं है, यह नहीं है, तो हम क्या सबसे बड़ा संख्या को पकड़ेंगे, ठीक है। देखते हैं 3 से खा रहा है, लेकिन इससे नहीं खा रहा है ना, तो नक्कानों को पढ़ेंगे ना। 9 7 63 आप कीजिएगा तो देखिए 3 से तो खा जाएगा, नक्कानों को पढ़िए, 9 का 9 9 2 18, 9 तिया 27, 9 चौका, और यहाँ 5 है दोस्त, क्या है 5 है, जिसको भी हमको लेना है, क्या करना है, इसको भी लेना है। नक्कानों को पढ़िए, नक्कानों 9 2 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 45 तो इस सबसे खाएगा, लेकिन 7 से नहीं खाएगा। 9 5 45, 9 6 का 54, 9 7 63, 9 8 72, और 9 9 81, और 9 10 90। तो क्या दोस्त ये खा रहा है, आप नहीं खा रहा है, तो अब देखिए क्या दिमाग हम लगाएंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, यह तो इसको खा रहा है, कहानी खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन ये सबको हम अगर गुना कर देंगे तो आसानी से
हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए 7 पचे कितना हो जाएगा, सबसे 7 पचे कितना होगा 35, इसको गुना 9 कर दीजिए दोस्त, 9 पचे 45 का 5 हासिल कितना बच गया 4, और 9 तिया 27, 4 कितना हो जाएगा 31, 315 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो कैसे हो गया? अब इसको चेक करने के लिए भी आप वही कर कीजिएगा। देखिए कैसे, जैसे 3, 5, 7 जो बचपन में हम लोग सीखे हैं उसको उस पर बनाते हैं। तो 3 एक कितना हो जाएगा 1, यहाँ क्या 5, यहाँ आपका 7, यहाँ 3 तिया 9। तो हम क्या किए, अब तो किसी से नहीं कहेगा, हम क्या किए दोस्त, इसको गुना इसको प्लस इधर 35 किए, यही नहीं किए 35 गुना 9, यही नहीं किए थे। देखिए 3 तिया 9, 7 पचे 35, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, और 9 तिया 27, 4 कितना 31। तो इस तरह अपना एलसीएम प्राप्त कर लीजिएगा। तो ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए यहाँ भाग संख्या, तो हम यह संख्या को पढ़ते जाएंगे तो बहुत हमको टाइम लग जाएगा। इस तरह हम अपना टाइम एग्जाम में दोस्त बचा सकते हैं। चलिए अब हम क्या बताने का प्रयास दोस्त कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए 2 पर पावर -3 रहे, कोमा 2 पर पावर -7 रहे, 2 पर पावर माइनस अगर मान लीजिए 11 रहे, आपको कह देगा एलसीएम निकालने के लिए। क्या एलसीएम निकालने के लिए? तो आपको इस तरह एलसीएम निकालिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आधार सेम है तो आधार हम दे दिए, वही आधार जो है वही दे दिए। इसमें जो देखने में छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 2 अगर यहाँ पावर -3 दिए तो ऐसे समझ जाइए कि ये 2 2 2 सब समान है। इसको देखिए 3 टका कर्जा है, ठीक है, इसको देखिए 7 टका कर्जा है, इसको 11 टका कर्जा है। तो बड़ा कौन होगा? जिसको कम कर्जा होगा। तो कम कर्जा वाला कौन है? यही है 2 पर पावर -3। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्त? एलसीएम हो जाएगा। इस तरह हम आसानी से बना लेंगे। तो चलिए, और हम अगर दोस्त इस पर दशमलव अगर दिया रहे तो उसको किस तरह बनाते, चलिए हम दशमलव वाला हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 0.796 दे दिया जाए, इस पर आपको पावर दे दिया जाए 0.84 दे दिया जाए, इस पर आपको दे दिया जाए 0.1279 दे दिया जाए। तो इसको किस तरह आप एलसीएम बनाएगा? सबसे पहले हमको देखना है कि पॉइंट के बाद 1479 1279 है, फिर 4 अंक है, इसमें इसको भी हम 4 अंक बना देंगे, इसको भी 4 अंक बना देंगे। अब हम देख लेंगे दोस्त, क्या देखेंगे कि बड़ा कौन है। बड़ा कौन है? देखिए तो यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, ठीक है, तो बड़ा यही हो जाएगा। तो एलसीएम अपना क्या हो जाएगा दोस्त? एलसीएम अपना हो जाएगा 0.8400। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टाइप लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद,